एक ऐसी सिंधी रेसिपी जो कि माँ के हाथों की याद दिला दे। एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स लेकिन टेस्ट का जो लेवल है ना एकदम ऊपर। आज हम बनाने वाले हैं मिठो लोलो और इसे आज हम बनाएंगे गुड़ के साथ। तो एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करना। एकदम सही टेस्ट और टेक्सचर आएगा। तो हेलो, शुरू करूँ? तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया 1 कप भर के गुड़ का पाउडर। इसको डाल देंगे बोल में या फिर पैन में और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ बस 1/4 कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा वरना रेसिपी बराबर नहीं बनेगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, गुड़ जो है ना वजन से है 200 ग्राम। आप चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं पिघलने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे 1/4 कप पानी भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको एक बार उबाल लीजिए तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो मैं इसको बॉईल करने रख रही हूँ और गुड़ के पाउडर को अच्छे से पिघलने देंगे। अच्छा, आज मेरे पास गुड़ पाउडर था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में काट के भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमको कोई तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस गुड़ का सिरप चाहिए। ये देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। फिर परात में ले रही हूँ 2 कप भर के गेहूं का आटा। वजन से ये है 250 से 300 ग्राम। 1 टीस्पून डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। आप चाहें तो 4 से 5 इलायची क्रश करके डाल दीजिए। अब मोइन के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून भर के घी। तो ये देखिए घी इस तरह से थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए और इसको डालने के बाद अपने हाथों से इस तरह से रब करते जाएंगे ताकि कोकिया अंदर तक एकदम बढ़िया से खस्ता बने। और आप चाहें तो घी के बदले तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी घी के मोइन का टेस्ट और खुशबू ना अलग ही आती है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको रब कर लिया। अब अपने हाथों में से बना के देखिए, इस तरह से लड्डू बंध रहा है, मतलब कि मोइन एकदम परफेक्ट है। मान लीजिए अगर बिखर रहा है ना तो थोड़ा सा और घी इसमें डाल दीजिए, क्योंकि खास सिंधी लोले हैं, कम घी में नहीं बनते हैं। ठीक है, अब जो गुड़ का सिरप हमने बनाया था ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है, गुड़ पूरा पिघल गया है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटे को गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं छान के डाल रही हूँ ताकि कोई भी रेशे वगैरह हो तो अलग हो जाए। पूरे गुड़ के सिरप को डालते जाइए और इसको इकट्ठा करते जाइए। तो आज मैंने गुड़ यूज़ किया है क्योंकि उससे क्या होता है ना, बढ़िया से मिठास भी आती है, साथ ही प्यारा सा कलर भी आता है लोलो में। पर अगर आप चाहें तो इसके बदले शक्कर भी डाल सकते हैं सेम माप से, या फिर आधा शक्कर और आधा गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये देखिए पूरा गुड़ का सिरप डालने के बाद अब आटे को ना बस इस तरह से इकट्ठा करना है। नॉर्मली जैसे पूरी आटे का आटा मसलते हैं ना, वैसा नहीं करना है। ये देखिए कड़क सा आटा तैयार हो गया। मैं आपको खोल के इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप सारे लेयर्स एकदम फटा सा है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपका आटा। अगर ऐसा नहीं है ना तो बस पहले पड़ाव में आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो अब इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे बस 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, नॉर्मल आटे की तरह। और उसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे बड़ी बड़ी लोइयों में, क्योंकि जो कोकिया है ना, जो कि लोलो होते हैं ना, थोड़े से मोटे होते हैं। और उसके बाद एक लोई लेंगे और अपने हाथों से ना इस तरह से पहले शेप अप कर लीजिए। आप देख सकते हैं कैसे मैं फैला रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी दादियाँ ढोडे बनाती थी। अब और एक ज़रूरी पॉइंट, इसको बेलने के लिए सूखा आटा हमको नहीं यूज़ करना है। चाहिए तो चकले के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं और फिर इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा प्रेशर लगेगा आपको इसको बेलने में, क्योंकि थोड़ा सा कड़क है ना, तो थोड़ा सा इसको आपको दबाना पड़ेगा। तो सब तरफ से इवन बेलते जाइए, कहीं मोटा कहीं पतला मत कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको इसके साइड्स भी दिखाती हूँ, और यही इसकी खासियत होती है। अगर इस तरह से साइड्स में क्रैक्स आते हैं ना तो मतलब आपका आटा एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप इसको बार बार उठा के नहीं बेल पा रहे, तो चकले को आप घुमा के भी इसको बेल सकते हैं ताकि कोकी टूटे ना। और बेलने के बाद आप थोड़ा सा हाथों से भी इसको शेप अप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ना चाकू से इस तरह से कट्स मारते जाएंगे। ये देखिए ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, या फिर आप चाहें तो फोक या फिर टूथपिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मोटी है ना, अंदर तक की अच्छे से पकनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मोटा सा तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। मीडियम हाई पे मैंने तपा लिया था और अब गैस का फ्लेम कर दिया है लो। इसमें डाल देंगे इस कोकी को, और इस वक्त तेल या फिर घी कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे ऐसे ही पकने देंगे पहले 1.5 से 2 मिनट के लिए। अगर तुरंत पलटाएंगे ना तो टूट सकती है। और उसके बाद इसको ध्यान से पलटा लेंगे।
ये देखिए थोड़ा सा पकना शुरू हो गई है। बस इसी तरह से पेशेंस से इसको आराम आराम से पकाया जाता है। अगर गैस हाई कर दिया ना जल्दबाजी में तो ऊपर से कलर तो आ जाएगा पर इसका जो हड है ना, हड कच्चा रह जाएगा। अब हड मैं किसको बोल रही हूँ, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक गई है, हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आने लगे हैं, ऑलमोस्ट आधी पकी गई है। तो अब इसके ऊपर लगाएंगे तेल या फिर घी। तो आज मैं घी यूज़ कर रही हूँ और इसको लो फ्लेम पे ही पकने देंगे जब तक पूरी तरीके से पक न जाए। तो एक कोकी को पकने में ना लगभग 10 से 12 मिनट आराम से लग जाते हैं, पर इसका जो एंड रिजल्ट होता है ना, उसको खा के आपकी पूरी थकावट मिट जाएगी। तो दोनों तरफ से पलटा पलटा के मैंने पका लिया। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है और कहीं से भी जली नहीं है और कहीं से भी बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं है और थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो गई है। तो इसको निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी की कोकियाँ भी तैयार कर लेंगे। तो क्या आपके ऐसी रेसिपी बनती है क्या गेहूं के आटे से? अगर हाँ तो आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि आप कौन कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। तो नॉर्मली ना सिंधी से काफ़ी सारा बना के रख देते हैं और इन्जॉय करते हैं दूसरे दिन, यानी कि थदड़ी के त्योहार के दिन। और इसके साथ ही बनाया जाता है मूंग दाल का पराठा, दही वड़ा, मिर्ची भजिया, सूखी भिंडी वगैरह, जो कि इसके साथ ही इंजॉय किया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, थदड़ी के दिन गैस नहीं यूज़ करना होता है और पूरे दिन यही ठंडा खाया जाता है। तो इसे निकालने के वक्त आपको ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक नहीं रखना है, अभी साइड में रखते जाएंगे, वरना जो कोकिया है ना एक के ऊपर एक रखेंगे ना तो गीली हो जाती है, सौगी हो जाती है और कभी कभी चिपक के टूट भी जाती है। तो ये देखिए मैं एक के बाद एक ऐसे रखती जा रही हूँ फैला के। आप चाहें तो इसको जाली के ऊपर भी रख सकते हैं। और अब इनको पूरा ठंडा होने दीजिए। और ठंडा होने के बाद आप कोई भी कपड़े में रख सकते हैं, कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। 3 से 4 दिनों तक अच्छी रहती है और ट्रैवलिंग में भी बहुत काम आती है। तो चलिए मैं आपको एक कोकी दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट दरदरे टेक्सचर के साथ। और यही होती है इसकी खासियत। और अभी तो ना ये हल्की सी गर्म है, दूसरे दिन तो और भी अच्छे से सेट हो जाती है। तो तहां खे भी अगर अॼु जी रेसिपी वणेव तो वीडियो के लाइक कयो, शेयर भी कयो सभी सिंधियन दोस्तन सां एंड सब्सक्राइब भी कजो। और अगर आपको सही मेजरमेंट्स के साथ सिंधी चोपे देखने हैं तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।